जंगल में जड़ी बूटियां चुनते वक्त एक पुराने पेड़ के तने पर लड़की ने अपनी ही शक्ल देखी। उसने जैसे ही पेड़ को छुआ, एक बूढ़ी औरत प्रकट होकर बोली कि कल किसी भी हाल में अपने पुराने गांव मत जाना। मगर लड़की के चुल थी। वो अपनी सहेली एमा के साथ गांव जाने वाली बस में बैठ गई। सफर के बीच अचानक पूरी बस खाली हो गई और पीछे से एक ठंडे हाथ ने कंधा दबाकर फुसफुसाया कि उस गांव मत जाओ। लड़की डरकर जागी तो पता चला यह एक बुरा सपना था। तभी ड्राइवर ने बस रोकर बताया कि आगे पहाड़ खिसकने से रास्ता बंद है और आगे का मायागंज गांव बहुत मनहूस और भूतियां है, इसलिए वहां मत जाना। लड़की को घर पहुंचना था, इसलिए दोनों वहीं उतर गईं। सड़क पर खड़े बाइक राइड वालों ने भी उस भूतिया गांव जाने से साफ मना कर दिया, तो दोनों सहेलियां सुनसान रास्ते से पैदल ही गांव निकल पड़ी। घर पहुंचते ही लड़की दौड़कर अपने पिता से मिली। पिता ने मना करने के बाद भी आने पर नाराजगी जताई, फिर प्यार से अपनी बेटी को गर्मा गर्म सूप पीने को दिया। लड़की खुशी खुशी सूप पीने लगी, लेकिन तभी एमा की नजर पड़ी तो उसकी रूह कांप गई। जहाँ लड़की बैठी थी वहाँ चारों तरफ सड़ा हुआ मलबा और भयानक खंडहर था। एमा ने डरते हुए कहा कि तुम्हारे सामने कोई नहीं है, तुम हवा में किससे बात कर रही हो। मगर लड़की को सब कुछ सामान्य दिख रहा था। खौफ की वजह से एमा को तेज बुखार चढ़ गया। पिता ने जैसे ही बुखार की पट्टी आगे बढ़ाई, लड़की ने देखा कि बचपन में गर्म पानी से पिता के हाथ पर पड़ा जलने का गहरा दाग आज गायब था। तभी पिता ने गंभीर होकर चेतावनी दी कि रात में चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, कमरे से बाहर कदम मत निकालना। आधी रात को खिड़की पर एक अजीब परछाई मंडराती दिखी। लड़की ने बाहर देखा तो सिर्फ लताएं हिल रही थीं। पर तभी बिस्तर में दुखी एमा पसीने से तरबतर होकर चीखी कि कोई खिड़की पर अपने नुकीले नाखून रगड़ रहा था। लड़की ने उसे संभाल कर सुला दिया, मगर कमरे में डर का माहौल बन चुका था। अगली सुबह पिता ने बेटी का बैग पैक कर दिया। लड़की ने जाने से पहले पिता के साथ यादगार फोटो लेने के लिए फोन से तीनों की सेल्फी खींची, लेकिन जैसे ही एमा ने फोटो देखी उसके होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीर में पिता की जगह सिर्फ खाली कुर्सी थी। शहर लौटे ही लड़की के फ्लैट पर पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि तुम्हारी दोस्त एमा 2 दिन से शहर से लापता है। लड़की ने कहा कि वो तो मेरे साथ गांव गई थी और उसने बस स्टैंड का फुटेज देखने को कहा। पुलिस ने जब सीसीटीवी दिखाया तो लड़की सन्न रह गई। वह पूरे रास्ते बस से लेकर उस भूतिया गांव तक बिल्कुल अकेली चल रही थी। अगर एमा कभी साथ गई ही नहीं थी तो उस भूतिया गांव में उसके साथ वो कौन सा साया था। अगर आप इस खौफनाक रहस्य का पर्दाफाश देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।